आते हैं बैंकिंग सेक्टर पे। बैंकिंग के लिए जो कुछ आरबीआई की पॉलिसी में सामने आया है और ख़ास तौर पे वो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स वगैरह को लेकर के है, वहाँ पे मैं सुन रहा था बैंकर्स की बातें, तो वो कह रहे हैं कि अभी बहुत स्पष्ट नहीं है कि हाँ, बैंक्स को भी अनुमति है जाके डिपॉजिट्स लेने की इस खास योजना के तहत। उसमें बैंक का एक रोल होता है ना, डेट मार्केट प्राइमरी डीलर्स का। तो डेट मार्केट में तो ये करते ही हैं काम, लेकिन ये बात सही है, जब बैंकर्स को क्लैरिटी नहीं है तो हमको क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी। और इसी पे मंथन चल रहा होगा वीकेंड पे। जी। तो आने वाले, मुझे लगता है 2-4 दिन में ये क्लियर बहुत जल्दी हो जाएगा। बिकॉज अगर ये सच है तो एक्चुअली ये जो बैंकर्स होते हैं या लेंडर्स होते हैं, उनका टारगेट क्या होता है? जितना पैसा तुम लेंड कर सको जितनी जल्दी। तो ये एक सबसे बड़ा मौका मिला है ना उनको, फटाफट अपना टारगेट अचीव कर लें उतना लेंडिंग करके। तो ये भी चीज़ मैं समझता हूँ 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा, सबको आइडिया लग जाएगा कितना करना। जी। तो क्या ये कहा जाए कि अगले हफ्ते या तो इसमें एक चैनल ब्रेकआउट हो जाएगा या ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो जाएगा, या फिर अगर बाजार खुश नहीं हुआ तो कोई समस्या हो जाएगी? देखिए साहब, ऐसा है कि ये जो पैटर्न है, इसमें बार बार एक ही चीज़ बन रही है कि आप इसको कप एंड हैंडल कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उस तरह का सिचुएशन बन तो बार बार रहा है, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो रहा है। तो क्या मार्केट इस तरह की चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा था? ये भी एक सवाल है ना। अब मैं बैंक के लिए ऐसा मान के चल रहा हूँ राजीव जी कि आप कह रहे हैं कि अब मोगैम्बो खुश हुआ का जवाब क्या दिया जाए? मोगैम्बो खुश हुआ का जवाब मुझे तो लगता है कि शायद खुश होगा, बिकॉज अल्टीमेटली लेंडिंग अगर इम्प्रूव होती है, डेट मार्केट इम्प्रूव होता है, पैसा ज़्यादा आता है, तो इसको कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव ही लेना चाहिए। मैं पॉजिटिव हूँ, अभी तक पॉजिटिव हूँ। और ये जो स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं, ये आपका थोड़ा सा वो कोन शेप कप एंड हैंडल है, लेकिन है तो सही। ऐसे में होती चीज़ें पॉजिटिव हैं। बहुत ज़्यादा भले ही एकदम से टॉप वाली पॉजिटिव नहीं हो, बट मे बी 5 to 8% रेंज की पॉजिटिविटी फिर भी बन सकती है। तो मैं फिलहाल इसमें पॉजिटिव होके चल रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रहा था इसमें कि कुछ ट्रेंड लाइन्स ऐसे प्लॉट हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि होप्स आर स्टिल नॉट डैश्ड, दे आर स्टिल अलाइव। तो मैं अभी तक मान के चल रहा हूँ कि इस पैटर्न को मैं रिस्पेक्ट करना चाहूँगा, और तब तक करना चाहूँगा जब तक 52,850 के नीचे निफ्टी बैंक क्लोज नहीं होता है। मैं इस पैटर्न को रिस्पेक्ट करना चाहूँगा। 52,800? 50। 52,000 ना? हाँ, 5252। 52, हाँ, 52,800। यानी आपकी नज़र जाकर के टिक रही है 18 मई की कैंडल पे, उसके आसपास, और जहाँ पे ये गैप भरा है। उसके पहले बिल्कुल। तो मैं निराश नहीं होता, बिकॉज सब कुछ जी। है। देखिए, कप एंड हैंडल कह लीजिए, हायर लो कह लीजिए, सब कुछ प्लेस में है। ऑल होप्स आर इन प्लेस एंड वी जी। आर इन द मंथ ऑफ जून। बिल्कुल। तो दरअसल जो निफ्टी में भी मैंने आपसे पूछा था कि हाँ, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह से क्या देखा जा सकता है? बेसिकली बात वहीं आ रही है ना, इसमें भी, इस पैटर्न में भी तो वही चीज़ आपको एक तरह से दिख रही है कि भई हो सकता है ये इस तरह के पैटर्न में जा रहा हो। एग्जैक्टली इसीलिए मैंने आपको उस समय बोला कि इसका जवाब मैं तब आपको दे पाऊंगा जब हम बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी देखेंगे। अल्टीमेटली आप 40 से 50% की रेंज की चीज़ें तो यहीं से देख सकते हैं कि निफ्टी को क्या होगा। तो पहला जवाब, बैंक मुझे किसी तरह से भी नेगेटिव तो नहीं लग रहा। मंडे का क्लोज देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जी। यूएस मार्केट क्या रिएक्शन कैसे लेगा मुझे नहीं पता है। तो लेकिन अगर अगर इसमें यहाँ पे एक बैंक पॉजिटिव देखा ब्रेकआउट जाए, मिलता है, आप कह रहे हैं 5 से 8% की बढ़त हो सकती है, तो क्या मतलब ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज 57 के आसपास है, वहाँ तक या उसके ऊपर भी? नहीं, एक बात बताऊं, एक्चुअली इसको मल्टीपल तरीके से देखेंगे तो ब्रेकआउट हो भी चुका है। आपको एक और चीज़ बताता हूँ।
हमारे पास एक और भी स्विंग है जिसको हमको देखना चाहिए। एक स्विंग आपका स्टार्ट होता है 19 फरवरी 2026, ये डेट ही है, हाँ ओके। और दूसरा स्विंग आपका स्टार्ट होता है 21 अप्रैल 2026। ये एक बड़ा स्विंग है और मैं बार बार इस नंबर पे इसलिए मैं आता हूँ कि यहीं से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने हम सबके जीवन में तबाही शुरू की थी। इसलिए मैं बार बार इस जगह पे आता हूँ क्योंकि रीजन है ना, स्विंग क्यों, स्विंग के पीछे का रीजन भी है। ये दो जगह हमको परेशान किया गया है। ये वाली चीज ठीक होती दिख रही है, तो हम करने के लिए तो बहुत सारे, क्या होता है ना, एक कौन सा बायस था, मैं बायस भूल गया हूँ, रिसेंसी बायस कह सकते हैं उसको, वो भी कह सकते हैं कि हम ऐसे रिसेंसी बायस में फंस गए हैं कि हम ये पीछे वाली चीज को ये मानने को रेडी नहीं हो पा रहे हैं। एक हमेशा एक अलग होप वाला हम लाइन देख रहे हैं कि भाई इसके ऊपर इसके ऊपर, लेकिन ये कह रहा है कि दो लाइनें देखिए। अब मैं तो वही देख रहा हूँ, खराब तो खराब, एक तो आपको वहां सामने दे दिया, दूसरा आप क्या दिन है ये भाई, ये है 2 अप्रैल 2026 का लो, जस्ट दिन लो बन गया, ठीक है, ये भी तो स्विंग है ना। दूसरा आपका एक और स्विंग लो बन गया 20 मई। आप ये वाली लाइन भी बनाइए ना, वो वाला नहीं, हाँ ये वाला, ठीक है, ना ना ना, हाँ ये वाला। और आप जानते हैं कि मैं क्लोजिंग नंबर्स का कितना बड़ा फैन हूं, तो मेरे पास जो सामने अवेलेबल इंफॉर्मेशन है मैं उसकी एनालिसिस कर सकता हूं, और वो यही कह रहा है कि बैंक में जितना टू मच नेगेटिविटी था उतना टू मच नेगेटिविटी तो अभी नहीं लग रहा है। मैं टू मच पॉजिटिविटी की बात तो नहीं करूंगा, बट इन सब चीजों में इतना दम होता है कि जहां से शुरू हुए थे वहां पे हम पहुंचे, एंड दैट इज अराउंड 57,300 चेंज। ये होता है, लेकिन इसका जवाब, इसका उत्तर तभी तक सही है जब तक 52,850 के नीचे क्लोज नहीं मिलने लगता है, बिकॉज उस केस में फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा फिर से लोअर हाई लो पैटर्न में जाने के लिए। तो अब बिल्कुल। या तो आप ये कह सकते हैं कि भाई तुम हाँ में हाँ भी कह रहे हो ना भी कह रहे हो, मैं आपको हर पहलू बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको प्राइस चार्ट पैटर्न नहीं बता रहा, मैं इसके अगेंस्ट के फैक्टर्स भी तो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं मल्टी फैक्टर देखता हूँ और मुझे फंडामेंटल इकोनॉमी सब समझता है, मैं उसके हिसाब से काम करता हूँ। तो एक ये मुझे लग रहा है कि जो, कहाँ हम देखें, आरबीआई से बड़ा तो कोई नहीं है ना बैंक्स के लिए। आरबीआई क्या करना चाह रहा है, बैंक्स को और स्टेबल करना चाह रहा है, तो क्या स्टेप्स को लिया जाए, मुझे लग रहा है कि स्टेप्स को पॉजिटिव माना जाए, और पॉजिटिव माना जाए तो फिर इंडेक्स में रिएक्शन क्या मानना चाहिए। तो जी। एक मेरी एनालिसिस ये कहती है कि एक रिस्क पॉइंट डिफाइन करते हैं और एक पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, वो फेल तो फेल, कौन रोकने वाला होगा, उसके बाद फिर नेगेटिव चलते हैं। तो ऐसा ही मुझे दिख रहा है। जी।